क्या आप जानते हैं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और 10 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद क्यों विसर्जित कर दिया जाता है गणेश जी की प्रतिमा को? हम हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम अपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इस बारे में कुछ अन्य पौराणिक मान्यता भी प्रचलित है। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। जब वेद व्यास जी ने 10 दिन बाद आंख खोली तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था और इसके बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। साथ ही श्री गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर को सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया। लेप सूखने पर जब गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई तब उन्होंने बप्पा को शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से गणेश उत्सव 10 दिन तक धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। दरअसल पेशवा शासक के समय में गणेश चतुर्थी काफी भव्य रूप से मनाई जाती थी, मगर जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने पेशवाओं के राज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद गणेश उत्सव की भव्यता में साल दर साल कमी आने लगी, लेकिन इसे मनाने की परंपरा बनी रही। ऐसे में उन दिनों महान क्रांतिकारी व जन नेता लोकमान्य गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म को संगठित करने का विचार बनाया। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश जी ही मात्र एक ऐसे देवता हैं जिन्हें सभी समाज के लोग पूजनीय मानते हैं और अंग्रेज भी इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने सबको एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की, जिसमें 10 दिनों तक भगवान गणेश का ये उत्सव हर साल जोर शोर से मनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं की एकता बढ़ती चली गई, साथ ही देश को आजादी दिलाने में भी काफी मदद मिली थी। आइए जानते हैं कि इन दिनों क्या खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक गणेश जी का विसर्जन न हो जाए तब तक लहसुन और प्याज खाने से बचे, क्योंकि यह चीजें तामसिक मानी जाती है और इनका प्रयोग पूजा पाठ में वर्जित माना गया है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। आध्यात्मिक महत्व के अनुसार हमें 10 दिन तक संयम के साथ बिताते हुए आत्मा अवलोकन करना चाहिए और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। 10 दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई मिट्टी की परत हटाते हुए हमें मन निर्मल करते हुए जीवन जीना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यह वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।